आज अपन बात करेंगे प्रश्न पत्र टू व्याख्या खंड। व्याख्या खंड में क्या क्या आता है। कबीर की दोस्तों 100 साखियाँ आती हैं व्याख्या खंड में। जायसी पद्मावत, जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसके पाठ्यक्रम में शामिल नागमती वियोग खंड और सिंगलदीप खंड आता है। इसमें क्या था कि जायसी की पद्मावत में कि जब राजा रतन सिंह जब शादी करने के लिए जाते हैं तो नागमती जो उनकी पहली पत्नी थी, किसकी, राजा रतन सिंह की, वो वियोग में आ जाती है, तो उसका वियोग खंड पूछते हैं। दूसरा सिंगलदीप, क्योंकि जो रानी पद्मावत थी वो सिंगलदीप की थी, तो सिंगलदीप में क्या क्या होता है, कैसे उनकी शादी होती है, ये सब व्याख्या वहाँ से आती है। फिर उसके बाद सूरदास की भ्रमर गीत सार से व्याख्या आती है। तुलसीदास के सुंदरकांड से रामचरितमानस का जो हिस्सा है सुंदरकांड, उससे व्याख्या आती है। तुलसीदास की कवितावली है उत्तरकांड में, उससे व्याख्या आती है। बिहारी लाल की बिहारी सतसई जो रचना है उससे भी आती है। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है भारत भारती, वहाँ से भी व्याख्या आती है। फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद की एक कामायनी, वहाँ से आती है। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला, ठीक है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है राम की शक्ति पूजा, उससे व्याख्याएं आती हैं। फिर उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है कुकुरमुत्ता, वहाँ से भी आती हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, वहाँ से आती हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध की ब्रह्म राक्षस से आती हैं। और अज्ञे की असाध्य वीणा से आती हैं। और नागार्जुन के अकाल के और उसके बाद, जैसे नागार्जुन की एक रचना है अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा बादल को घिरते देखा है। इन सब से जो है व्याख्या खंड में या प्रश्न पत्र 2 में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक मॉडल के तरीके पे दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों ये कबीर की 100 साखियाँ हैं, यहाँ पे 5 स्टार का मतलब है दोस्तों कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आ सकती है। आपको लिखना कैसे है, जैसे दोस्तों ये ऐसे साखी एग्जाम में दई रहेगी। सतगुरु सभा न को सगा, साधी सही न दात, हरजी सभा न को हितु, हरिजन सही न जात। मतलब सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है, अपना नहीं है, और साधी सही न दात, मतलब साधु जैसा या फिर साधु के समान कोई दाता नहीं है। हरजी सवा न को हितु, और हरिजन के मतलब जो हरि है, हरि के समान कोई आपका हितैषी नहीं है। वो हरिजन सही न जात, मतलब और हरिजन जैसी कोई जात नहीं है। यहाँ पे हरिजन का मतलब दोस्तों अपनी ये जो जाति व्यवस्था है उससे मतलब नहीं है। हरिजन का मतलब जो हरि के जन हैं, जो हरि के भक्त हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, उनसे बड़ी कोई जाति नहीं है। वो सारे लोग जो ईश्वर के भक्त हैं उनसे या उनके समान कोई जाति नहीं है। अब दोस्तों जैसे पहले अपन आंसर कैसे लिखेंगे, तो पहले अपन को लिखना होगा संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ प्रसंग में अपन को लिखना होगा कि साखी कहाँ से ली गई है। जैसे प्रस्तुत दोहा हिंदी के भक्तकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं के संग्रह कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। तो ये तो हो गया अपना संदर्भ एवं प्रसंग। अब आते हैं अपन व्याख्या पे। व्याख्या में अपन क्या लिखेंगे, इस वाली जो वो है उसकी अपन व्याख्या करेंगे। व्याख्या कैसे करेंगे, गुरु के समान कोई अपना सगा संबंधी नहीं है, एकमात्र गुरु ही हमारे अपने हैं। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कबीरदास कि गुरु के समान कोई अपना सगा नहीं है। सतगुरु सवा न को सगा, ठीक है, एकमात्र गुरु ही हमारे अपने हैं, संस्कार का बोध कराने वाले साधु के समान। जैसे दोस्तों अगर आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरी साखियाँ फ्री में पढ़ा सकता हूँ।